पिछले कुछ सालों में लद्दाख जाना काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुका है। अब हर कोई जो चाहता है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर करना है, उनका सपना होता है कि एक ना एक दिन वो लद्दाख जरूर जाए। सो लद्दाख इज ऑल्सो अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर ऑल द बाइकर्स। सो इन दिस एपिसोड ऑफ प्लान योर ट्रिप आई विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ टू प्लान योर ट्रिप परफेक्टली फॉर लद्दाख। लद्दाख का एंटायर प्लानिंग आप बेसिकली 3 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने अपने शहर से डायरेक्टली फ्लाइट ले लेह का और ले जाकर लद्दाख का ये सर्किट कंप्लीट करके आप ले वापस आए और ले एयरपोर्ट से ही आपका रिटर्न। नंबर 2, सबसे पहले आप अपने शहर से डायरेक्टली ले का फ्लाइट ले और ले जाकर ये लद्दाख का ये जो सर्किट है ये कंप्लीट करें और उसके बाद कारगिल और सोनमार्ग देख के श्रीनगर से आपका रिटर्न। तीसरा जो है वो काफ़ी लंबा टूर है, आप मनाली से स्टार्ट करेंगे, फिर ले जाएंगे, ले से लद्दाख का पूरा एंटायर सर्किट कंप्लीट करेंगे, फिर जाएंगे कारगिल, सोनमार्ग और श्रीनगर से आपका रिटर्न। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लान 1 के बारे में, जहां पे आप डायरेक्टली ले एयरपोर्ट जाएंगे और लद्दाख का पूरा सर्किट कंप्लीट करने के बाद ले एयरपोर्ट वापस आएंगे और ले एयरपोर्ट से ही आपका रिटर्न। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स टू माइंड बिफोर गोइंग टू लद्दाख। डे 1, आप अपने शहर से डायरेक्टली ले का फ्लाइट बुक करेंगे। हो सकता है कि आपको अपने शहर से डायरेक्टली ले का फ्लाइट ना मिले, आप दिल्ली या चंडीगढ़ से आप ब्रेक कर सकते। जैसे मैं कोलकाता से गया था तो मैं दिल्ली से ब्रेक किया था। मैं कोलकाता से पहले दिल्ली गया, फिर दिल्ली से फिर ले गया था। ले बेसिकली दोस्तों एक डिफेंस एयरपोर्ट है और डिफेंस एयरपोर्ट 2 बजे बंद हो जाता है। तो आप कहीं से भी ले का फ्लाइट ले, आप दोपहर 2 बजे के पहले ही पहुंचेंगे। ले का जो मेन सिटी है ना वो थोड़ा सा एयरपोर्ट से दूर है। आप चाहे तो एयरपोर्ट से एक कैब ले सकते हैं, कैब करके आप ले का मेन शहर तक जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारा होटल मिलेगा। आप अगर ले जाते हैं और वहाँ पे आपका कोई बुकिंग्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कभी भी जाएंगे ना तो ले में बहुत सारा होटल्स अवेलेबल मिलने वाला है। दोस्तों बेसिकली ले 12,000 फीट के ऊपर है। हो सकता है कि अगर आप फ्लाइट से वहाँ पे जाएंगे तो सडन ऑल्टीट्यूड चेंज के कारण आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऑल्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो घबराने का कोई बात नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ये होना बहुत ही आम बात है और वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी बहुत अवेलेबल है। ले का वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल भी है, आप कभी वहाँ पे भी जा सकते हैं। हर मोड़ पे हर 1 किलोमीटर के बाद ही आपको एक मेडिकल शॉप मिलने वाला है और वहाँ के जो मेडिकल शॉप के जो ओनर है या फिर जो मेडिकल शॉप में काम करते हैं वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये सब मामले में। लेह लद्दाख के लोकल्स जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आपको अगर कभी भी ज़रूरत हो तो आप कभी भी उन लोगों से बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो उन लोगों से बात कर सकते हैं आप, वो लोग डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। आप जिस दिन ले पहुंचेंगे भला इसी में है कि आप 1 या 2 दिन ले सिटी में ही रेस्ट करें, कोई भी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट ना करें और अपने बॉडी को उस एनवायरनमेंट में, उस ऑल्टीट्यूड में एक्लेमेटाइज होने का मौका दें। इसी 2 दिन में आप ले के मार्केट जा सकते हैं और वहाँ के साइट सीइंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्लान है वो डे 3 से स्टार्ट होता है। डे 3 से आप अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बाइक रेंट लेना चाहते हैं तो डे 2 में ही इसका बंदोबस्त कर लें। अगर आपका कोई कार का कोई बुकिंग नहीं है तो वहाँ पे आप टैक्सी स्टैंड में डायरेक्टली जा सकते हैं और डायरेक्टली ड्राइवर से आप बात कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको वहाँ पे जेन्युइन प्राइस का भी अंदाजा होगा। कोई भी ड्राइवर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, कोई भी टूर एजेंट बीच में नहीं आएगा और आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं ले लद्दाख का टूर। अगेन बाइक का जब बात आता है, अगर आप बाइक लेते हैं तो डे 2 में अगर आप बंदोबस्त करते हैं इसका तो डे 2 में आप ले शहर का एक चक्कर जरूर लगाइएगा, क्योंकि बाइक का कंडीशन देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना बाइक का कंडीशन देखे अगर आप सीधा खारदुंगला या फिर नुब्रा वैली की तरफ चल जाते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वापस फिर से आपको आना पड़ सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप डे 2 में ही अपना बाइक का सब कुछ देख ले, बाइक का हाथ भी सेट हो जाएगा आपका और नए बाइक को आप बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी फ्रॉम डे 3 लेट्स सी अ बेसिक मैप ऑफ लेह एंड लद्दाख। इस मैप में आपको 4 आइकन्स देखने को मिलेगा। एक है स्टे, सेकेंड इज द फूडिंग, थर्ड इज द फ्यूल स्टेशन एंड द फोर्थ वन इज द मैकेनिक। तो डे 3 आप सुबह उठते हैं और सुबह 7 बजे आप निकलते हैं खारदुंगला की तरफ। तो 24 किलोमीटर बाद आता है साउथ कुल्लू। साउथ कुल्लू एक ऐसा जगह है जहाँ पे चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपको गाड़ी का कागज़, आपका परमिट सब दिखाना पड़ता है वहाँ पे।
अगर आप चाहते हैं तो आप साउथ कुल्लू में ही अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे कैफ़े भी है, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बाइकर्स या फिर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और साउथ कुल्लू से 15 किलोमीटर बाद आता है खारदुंगला पास। सो गाइस, खारदुंगला पास इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको बैनर देखने को मिलेगा कि दिस इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, बट द फैक्ट इज दैट रिसेंटली इट इज चेंज टू उमलिंगला पास। खारदुंगला पास बेसिकली 18,000 फीट के ऊपर है और ले से खारदुंगला तक का रास्ता में आपको सिर्फ अप क्लाइंब भी मिलेगा। ये जो 35 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चौड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कुछ कुछ जगह में टूटा हुआ ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल जो रास्ता है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ही अच्छा है। ये पॉइंट पे अच्छा यही है कि आप ज़्यादा देर तक ना रुके, क्योंकि ये पॉइंट पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। बहुतों का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन का कुछ हुआ तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री वाले भी हैं और वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ पे जो कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो लोग आपका मदद ज़रूर करेंगे। सो खारदुंगला पास से आगे चलते हैं। 28 किलोमीटर दूर आता है नुब्रा टी जंक्शन। सो नुब्रा टी जंक्शन जो है वो एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आपको पूरे नुब्रा वैली और गलवान वैली का वन एंड ओनली पेट्रोल पंप मिलने वाला है। तो आपको अगर जितना पेट्रोल चाहिए हो गाड़ी में या फिर अपने बाइक में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सो खारदुंगला जंक्शन से लेके नुब्रा टी जंक्शन तक आपको कई सारा ढाबा मिलने वाला है, जहाँ पे लंच का कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, लेकिन आपको कहीं पे भी प्रॉपर स्टे नहीं मिलने वाला है। नुब्रा टी जंक्शन बेसिकली एक जंक्शन है जहाँ से एक रास्ता जाता है सियाचिन की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है दिशकित की तरफ। तो टी जंक्शन से 14 किलोमीटर दूर है दिशकित। दिशकित में बहुत सारा होम स्टे है, आप कहीं पे भी रह सकते हैं। सो डे 3 का जो रात है आप दिशकित में रह सकते हैं, लेकिन दिशकित में खाना बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि शाम 7:30 बजे के बाद वहाँ पे खाना नहीं मिलता है। आपको अगर वहाँ पे डिनर करना है तो आप 5 बजे या 6 बजे होटल जब पहुँचेंगे तभी आप बता दीजिएगा, क्योंकि शाम अगर 7:30 या 8 हो जाता है तो वहाँ के दुकान सब बंद हो जाते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रात 10 बजे के बाद कभी कभार लाइन ऑफ हो जाता है। डे 4 आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय विजिटिंग दिशकित मोनेस्ट्री, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री ऑफ लेह एंड लद्दाख, जहाँ पे आपको एक आइकॉनिक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू देखने को मिलने वाला है। सो आफ्टर विजिटिंग द मोनेस्ट्री यू कैन गो टू हुंडर। हुंडर इज अनदर 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिशकित। हुंडर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रियल कोल्ड डेजर्ट वाला फीलिंग आने वाला है, और यहाँ पे द मोस्ट आइकॉनिक डबल हम्प कैमल आपको देखने को मिलेगा, और आप डबल हम्प कैमल का राइड भी कर सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई ट्रिप एंड आई क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स विद द डबल हम्प कैमल। हुंडर देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन और दिशकित में स्पेंड करें तो आप जा सकते हैं टूटुक। टूटुक इज 85 किलोमीटर्स फ्रॉम दिशकित। टूटुक बेसिकली लोग अवॉइड करते हैं, दिशकित से सीधा पैंगोंग जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो टूटुक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज टूटुक इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। टूटुक से एक व्यू पॉइंट मिलता है जहाँ से आप पाकिस्तान का भी एक विलेज देख सकते हैं। वहाँ से अगर आप टूटुक जाते हैं तो डे 4 आपको दिशकित में स्टे करना पड़ेगा। अगर आप टूटुक को स्किप करते हैं तो डे 4 का स्टार्टिंग में आप हुंडर और दिशकित मोनेस्ट्री देखकर आप सीधा पैंगोंग के लिए निकल जाइए। आप अगर दिशकित मोनेस्ट्री और हुंडर अगर डे 4 में देखते हैं तो उसी दिन आप पैंगोंग पहुंच नहीं पाएंगे, बिकॉज पैंगोंग इज अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम दिशकित। दिशकित से अगर आप पैंगोंग की तरफ जाते हैं तो याद से आप अपने पेट्रोल टैंक को फुल टैंक करवा लीजिएगा। अगर कोई आपके पास डिब्बा या फिर ड्रम है तो उसमें आप पेट्रोल भर लीजिए, बिकॉज पैंगोंग के रास्ते में आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। तो दिशकित से पैंगोंग लेक लगभग 155 किलोमीटर्स दूर है। हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है आप एक दिन में ना कवर कर पाए, तो डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि पैंगोंग और दिशकित के बीच में एक गांव है जिसका नाम है दुरबुक। दुरबुक इज अगेन ब्यूटीफुल विलेज इन गलवान वैली, और यहाँ पे आप डे 4 नाइट स्टे कर सकते हैं। दिशकित से दुरबुक के बीच में जो रोड है वो बहुत ही खराब रोड है, जहाँ पे कई सारा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाला है। दुरबुक दिशकित से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और आपको यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा होशियारी से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आप लाइट रहते रहते आप दुरबुक तक पहुँच पाए। तो जाहिर सी बात है कि ये 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए आपको 4 से 5 घंटा लग सकता है, और अगर आप रास्ते के बीच में फ़ोटो खींचते हैं, लंच करते हैं, तो आपको ये जो डिस्टेंस है ये कवर करने के लिए आपको 6 से 7 घंटा भी लग सकता है।
कुछ कुछ जगह तो ऐसा है कि आपको बीच में पता भी नहीं चलेगा कि रोड कौन सा है, लेकिन यही एडवेंचर आपको ट्रिप के बाद ज़रूर याद आने वाला है। तो डे 4 का नाइट जो है आप दुरबुक में स्पेंड कर सकते हैं। दुरबुक में लिमिटेड कॉटेजेस है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन आपको मिल जाएगा क्योंकि दुरबुक उतना फेमस जगह तो है नहीं कि वहाँ पे भीड़ हो। डे 5 सुबह सुबह आप स्टार्ट करते हैं दुरबुक से पैंगोंग लेक के लिए। पैंगोंग लेक वहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ते में आता है तांगस्ते चेक पोस्ट, मिलिट्री चेक पोस्ट है। यहाँ से शुरू हो जाता है गलवान वैली। जैसे ही आप गलवान वैली एंटर करते हैं तो वहाँ का माहौल काफ़ी आपको अलग मिलेगा। जो आसपास का जो सीनिक ब्यूटी है वो काफ़ी सुंदर होने लगता है, और खासकर अगर आप बाइक से जा रहे हैं ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है बाइक चलाने में, क्योंकि रास्ता जो है वहाँ पे काफ़ी सही है और सीनिक ब्यूटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो देखते देखते आप पहुँच जाएंगे पैंगोंग लेक, विच इज़ द मोस्ट आइकॉनिक लेक इन इंडिया। मैं पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप सुबह 10 से 11 बजे तक पैंगोंग लेक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉटेजेस मिलने वाला है। सुबह 10 से 11 बजे तक पैंगोंग लेक का जो जितना भी कॉटेजेस है वहाँ पे चेकआउट होता है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कॉटेज चूज कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो शाम को वहाँ पे आते हैं। तो पैंगोंग लेक के कॉटेज में आप डे 5 का नाइट स्पेंड कर सकते हैं और पैंगोंग लेक के बदलते हुए कलर्स का मजा लीजिए। तो डे 6 आप सुबह सुबह लेक की तरफ स्टार्ट कीजिए, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप। लेकिन एडवेंचर अभी भी बाकी है। लेक की तरफ जाते हुए एक और हाई पास आपको क्रॉस करना पड़ेगा जिसका नाम है चांगला पास। पैंगोंग लेक से करीब 72 किलोमीटर दूर है चांगला पास। दुरबुक से एक रास्ता डिवाइड हो जाता है लेक की तरफ, और दुरबुक से चांगला पास का रास्ता जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है और ऑफ रोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे पर्सनल हिसाब से ये पूरे एंटायर सर्किट का ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोड है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई इतना ज़्यादा है कि आपका बाइक स्लिप भी कर सकता है। और ये जो चांगला पास का जो रोड है इंडिया के टॉप 5 डेंजरस रोड्स में भी आता है। सो इस एंटायर सर्किट का ये सबसे खतरनाक और रिस्की रास्ता है, लेकिन एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी ये दो चीज़ आपको ऊपर तक खींच के लेके जाएगा। चांगला पास इज ऑल्सो 70,900 फीट अबव द सी लेवल। यहाँ पे आपको चांगला बाबा का मंदिर देखने को मिलेगा। चांगला पास देखने के बाद 15 किलोमीटर तक रास्ता वैसे ही खराब है, और चांगला पास से 41 किलोमीटर दूर है कारू। अब यहाँ से आपको पूरा रास्ता साफ मिलने वाला है, बिकॉज कारू इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ले मनाली हाईवे। कारू से 18 किलोमीटर की दूरी पे है टीकसे मॉनेस्ट्री। टीकसे मॉनेस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉनेस्ट्री ऑफ लद्दाख। अगर आप ले का साइट सीन में ये मॉनेस्ट्री मिस करते हैं तो आप पैंगोंग से वापस आते वक्त ये मॉनेस्ट्री जरूर देखिएगा। टीकसे मॉनेस्ट्री से 5 किलोमीटर दूरी पे है शे मॉनेस्ट्री। ये भी एक मॉनेस्ट्री है और यहाँ पे भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और शे पैलेस के आसपास ही आता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस विच इज द रैंचो स्कूल। जी हाँ, वही स्कूल जहाँ पे 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स शूट हुआ था। मैं जब गया था तो कोविड के कारण ये स्कूल बंद था विजिटर्स के लिए। अगर आप नॉर्मल टाइम में जाते हैं तो ये स्कूल खुला रहता है विजिटर्स के लिए, और आप इस स्कूल में काफ़ी सारा पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और शे से 12 किलोमीटर दूर है ले। सो टोटल पैंगोंग से ले तक करीबन 150 किलोमीटर की दूरी है, और ये 150 किलोमीटर की दूरी एक दिन में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। So this was the entire circuit of Leh and Ladakh trip, and in day 7 you can fly back to your home. So let's see this map and the entire journey closely, and if you want you can take a screenshot of this map. अब बात करते हैं what is the best time to complete this circuit. So guys, ये सर्किट आप विंटर में यानी नवंबर एंड से लेके टिल मार्च तक आप कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी जगहों पे बर्फ़ की वजह से रोड ब्लॉक होता है। So the best time to visit Leh Ladakh is from April to mid-June, and another best time to visit Leh Ladakh is September and October. जून एंड जुलाई और अगस्त में ये मानसून का टाइम होता है। लेह लद्दाख काफ़ी रिस्की होता है बाइकर्स के लिए बेसिकली, और अगर आप गाड़ी से भी जाते हैं तो भी रिस्की होता है, बिकॉज वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। मानसून के टाइम में बाइकर्स के लिए एक और चैलेंज होता है कि वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होता है लेह लद्दाख में। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बजट के बारे में। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि लेह लद्दाख
बहुत ज़्यादा कॉस्टली टूर है। अब कॉस्टली है कि नहीं ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कैसे रहेंगे और आप अपने टूर को कैसे प्लान करेंगे। अगर आप कपल यानी डबल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चलते हैं तो कितना खर्चा हो सकता है, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगा। अगर आप बाइक रेंट लेके ट्रैवल करते हैं तो पर डे के हिसाब से रेंटल्स विल चार्ज यू 1800 रुपीज़। इसका मतलब डे 2 से लेके डे 6 तक यानी 5 डेज दे विल चार्ज यू 9000 रुपीज़। डुअल राइडर के हिसाब से पर हेड 4500 आता है। 1000 रुपीज़ पर हेड फॉर द गियर्स ऑफ द बाइक। इसमें आता है हेलमेट, हैंड गार्ड्स, नी गार्ड्स, वाटरप्रूफ शूज। रूम रेट्स आर 1500 पर डे एक्सेप्ट पैंगोंग लेक। तो उस हिसाब से 5 नाइट रूम रेट्स विल बी 7500 पर हेड कॉस्ट विल बी 3750। रूम रेट्स एट पैंगोंग लेक इज बिट हाई, इट इज अराउंड 4000 रुपीज। So one night in Pangong Lake per head cost will be 2000 rupees. Fooding charges are bit high in Leh and Ladakh, so according to my experience, rough estimations लेते हैं. At the end of the trip, the fooding cost will be not more than 5000 per head. Apart from this, let's assume other costs such as cab fare, tickets and all, 2000 rupees per head. So the entire trip for double occupancy will be 36,000. और अगर पर हेड के हिसाब से देखा जाए तो इट विल बी अराउंड 18,000। पेट्रोल का कॉस्टिंग बाइक टू बाइक वैरी करता है, तो ये मान के चलिए कि पेट्रोल का कॉस्ट 3000 रुपये पर हेड एक्स्ट्रा लगेगा। कार से अगर आप जाते हैं तो बेहतर इसी में है कि आप शेयरिंग बेसिस में जाएं। शेयरिंग टैक्सीज आपको कोई भी टैक्सी स्टैंड में मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली पूरे कार को बुक करते हैं तो ये रहा उसका रेट्स। So this was the entire plan for Leh and Ladakh circuit that you can cover in 7 days. अगर आपके पास 1 या 2 दिन ज़्यादा है तो आप सोमोरिरी लेक भी जा सकते हैं which is around 220 किलोमीटर फ्रॉम ले। ये ट्रिप 1 दिन में आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपको सोमोरिरी लेक पसंद आया तो वहाँ पे आप पैंगोंग लेक की तरह नाइट स्टे भी कर सकते हैं। प्लान बी और प्लान सी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर विद योर फैमिली।